Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about comments in C#. Comments are something like notes in the code. Comments कुछ इस प्रकार का होता है जो कि हम नोट साइड में बना के लिख देते हैं अपने याद के लिए कोड में. Comments are used to explain the code logic so that we can be able to understand the code later, as well as other developers can be able to read and understand the code easily. अब कमेंट का यूज करते हैं हम कोड के लॉजिक को समझने के लिए, जिससे कि दूसरा भी अगर हमारे कोड को देखता है तो वो कमेंट्स को देख के आसानी से समझ सकता है कि क्या किया जा रहा है कोड में या किस चीज का कोड है. और डेवलपर्स भी आसानी से पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कोड को इजीली. Comments are used to increase the readability and understandability of the source code. कमेंट हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे इंक्रीज होता है रीडेबिलिटी और समझने की क्षमता सोर्स कोड को. Comments are used to document the source code. कमेंट्स का यूज करते हैं हम सोर्स कोड की डॉक्यूमेंटेशन को समझने के लिए. Types of comments in C#. There are 3 types of comments in C#. First, सिंगल लाइन कमेंट. सेकेंड, मल्टी लाइन कमेंट. थर्ड, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट. फर्स्ट, सिंगल लाइन कमेंट. एनीथिंग इज रिटन आफ्टर डबल फॉरवर्ड स्लैश सिंबल इन द लाइन इज ट्रीटेड एज अ कमेंट. मतलब जब भी अगर हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट किया गया है. डबल फॉरवर्ड स्लैश आर यूज टू राइट सिंगल लाइन कमेंट. मतलब जब भी अगर हमें सिंगल लाइन को कमेंट करना होता है तो हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए. मल्टी लाइन कमेंट्स. एनीथिंग इज रिटन बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश इज ट्रीटेड एज अ कमेंट. मतलब कोई भी चीज अगर हम फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स है. फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश आर यूज टू राइट मल्टीपल लाइन कमेंट्स. जब भी हमें मल्टीपल लाइन को या मल्टी लाइन को कमेंट्स करना होता है तो हम फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं. Documentation comment. Anything is written after triple forward slash symbol using XML syntax is treated as a comment. कभी भी अगर हम क्या बोलते हैं किसी भी चीज को हम ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके लिखते हैं तो वो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट के लिए लिखते हैं. ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश आर यूज टू डॉक्यूमेंट अ स्ट्रक्चर, क्लास, इंटरफेस एक्सेट्रा. दैट इज any user defined data type which gives extra information to the user. मतलब जब भी हम ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स का क्या करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर को, इंटरफेस को, इनको बताने के लिए. और उससे क्या होता है, वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, यूजर को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उस चीज के लिए. ठीक है, क्लास के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में या फिर इंटरफेस के बारे में. अब हम इसको कोड की मदद से समझेंगे. ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसको कोड की हेल्प से. तो अब हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में जाएंगे और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हमारा सेव है, क्योंकि हमें इसमें कमेंट्स करके देखना था, हम कोई भी प्रोग्राम में जाके और इसमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स जो भी हम इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको इस प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम के जरिए बता देती हूँ. तो अब देखो मेरा ये सॉल्यूशन प्रिपेयर, मतलब प्रोग्राम मेरा ये कोड को ओपन कर रहा है. अब मेरा देखो कोड ओपन हो गया. अब अपन ने ये देखा, ये देखो, ये जैसे मैंने ये लिखा है, ये वाली लाइन, ये आपको दिख रहा होगा ब्लू से जो हाईलाइटेड है, ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट है. क्यों, अभी मैंने बोला कि जब अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, अगर मैं
इस लाइन को कमेंट नहीं करती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लाइन को कमेंट नहीं करती हूँ तो क्या होगा, मेरे पास एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले भी हमने प्रोग्राम देखा है कि ये यूजर से इनपुट आउटपुट, तो ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अगर मुझे ये लाइन अपने कोड में नहीं चाहिए, यूजफुल नहीं है मेरे प्रोग्राम के लिए, तो मैंने इसको डबल कमेंट कर दिया। अब देखो, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके बताती हूँ तो आपके कोड में उस लाइन के उससे कोई भी एरर नहीं होगा। ये देखो, वो लाइन कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रही है आपके प्रोग्राम को। तो जब भी हम कमेंट कर देते हैं तो वो लाइन आपके प्रोग्राम में कोई भी इफेक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ आप एक नोट्स के फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, ये तो आपने सिंगल लाइन कमेंट देख लिया। अब अपन मल्टीपल लाइन कमेंट देखते हैं। तो मल्टीपल लाइन कमेंट अभी मैंने पढ़ा कि क्या होता है, /* फिर हम आएंगे कोड जहाँ तक मुझे जितना कोड मुझे मतलब वो करना है, जितना कोड मुझे कमेंट करना है, मल्टीपल लाइन जितनी भी कमेंट करनी है उधर पे, फिर क्या आएगा, स्टार लिखेंगे और फिर / लगेंगे। तो ये क्या हो गया, मेरी मल्टीपल लाइंस को इसने क्या कर दिया, कमेंट करने का काम किया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैसे की जाती। और इसको भी हटा के मैं आपको एक और बता देती हूँ कि मल्टीपल लाइंस को अगर मुझे कमेंट करना है तो मैं एक और टाइप है मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने का। मैंने जैसे मेरे को इंट नेम से यहाँ रीड लाइन तक करना है, मैंने इन सारे ये पूरे इतना कोड को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल किया और KU दबाया, सॉरी KC दबाया, ठीक है, कंट्रोल प्लस KC। तो ये मेरी क्या हो गई, मल्टीपल लाइंस कमेंट हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे भी मल्टीपल लाइंस को कमेंट कर सकते हो एक साथ में, और नहीं तो बेहतर ऑप्शन है कि आप ऐसे कमेंट कर लो, स्टार लगाओ और वो /* और यहाँ पे इन सबको हटाते हुए फिर आप इसको हटा दो कंट्रोल KU से, तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स से हट जाएंगी, ठीक है। और आप ऐसे कर सकते हो स्टार और /। तो ये आपकी मल्टीपल लाइंस कमेंट हो गई, ठीक है। दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हो। अब आते हैं हम कि डॉक्यूमेंटेशन कमेंट क्या होता है। तो क्लास के इधर वेरिएबल के नीचे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैंने एक जैसे लिख लिया, यहाँ पे मैंने अब डॉक्यूमेंटेशन को कमेंट हम कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, //। तो ये आ गया समरी, और समरी का ये क्लोज हो गया, ठीक है, ओपन टैग और क्लोज, ये समरी का टैग ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम अपना लिख लेंगे जो भी लिखना है, जैसे मैंने लिखा प्रोग्राम इज अ मेन क्लास फॉर कमेंट्स डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है, कमेंट्स डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं अपने कोड में यहाँ नीचे जाके यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ प्रोग्राम PROGRAM प्रोग्राम, तो ये देखो जैसे ही मैं इस पे गई तो यहाँ पे देखो ये देने लगेगा कि प्रोग्राम इज अ मेन क्लास फॉर कमेंट्स डेमो प्रोजेक्ट। तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है किसको, यूजर्स को। तो आपको आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स क्या होता है और डॉक्यूमेंटेशनल कमेंट क्या होता है। ये मैंने प्रोग्राम के जरिए आपको समझा दिया। Thanks for watching this video. If you liked it, please like, share and subscribe to my channel.